जिसने अपने ज्ञान को विध्वंस कर लिया है वह कलिकाल की चपेट में आकर के सब कुछ नष्ट कर देता है। जो ज्ञान के समुद्र में डूब गया है, जो ज्ञान के सरोवर में स्नान करता है, ज्ञान कहाँ से पैदा होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता है, अर्थात सत्संग ज्ञान प्रदान करता है। ज्ञान का स्रोत है, समुद्र है ज्ञान का सत्संग। सत्संग जिनसे जिसके जीवन में आ जाए उसको सच्चा सत्य संग मिलता है। सत्य कौन? परमात्मा। परमात्मा का प्रेम मिलता है। अज्ञानी भी, मूर्ख भी, शठ भी, अभिमानी भी अगर सत्संग का आश्रय लेता है, अभिमानी का अभिमान मिट जाता है, शठ की शठता मिल जाती है, अज्ञान को ज्ञान प्राप्त होता है। केवल मूल बीज है सत्संग। बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा से ही तो मिला हमें शरीर, भगवान की कृपा से तो मानव देह मिला है, ऐसे थोड़ी मिल गया। कितने कितने आपने पुण्य किए हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब मनुष्य का धर्म और अधर्म बराबर का होता है फिर पुनः उसे मनुष्य जन्म मिलता है, मनुष्य योनि मिलती है, ताकि अपने पुनर्जन्म को समाप्त करने के लिए पुनः जाकर के धर्म करे, पुण्य करे। क्योंकि पुण्य व्यक्ति को संसार में कथाओं में भगवान के कार्य में रह करके कमाया जा सकता है। ये पुण्य ही है जो राजाओं के समान तुझे सुख देता है। ये पुण्य ही है जो तुझे धनवान बनाता है। ये पुण्य ही है पूरे जगत में तेरा यश फैलाता है। पुण्य के बिना व्यक्ति अधूरा है। पुण्य के कारण से ही इंद्र अपने इंद्रलोक का, स्वर्ग का राजा है। अगर पुण्य नहीं होगा तो इंद्र भी नीचे आ जाएगा। तो पृथ्वी पर आकर के अगर सुख भोग रहे हैं तो आपके पुण्यों के प्रताप से, अर्थात जब तक आपकी भूख नहीं मिटेगी आप तक तड़पते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, भोजन की खोज होती रहेगी। अर्थात भोजन जब मिल जाएगा तो सुखमय हो जाएंगे। भोजन क्या है? आपका परम पुण्य है, ये सुख देता है। बिना भूख के प्राण रहेंगे, समाप्त हो जाएगा। इसलिए सूत जी महाराज ने कहा कि आप बहुत पुण्यवान व्यक्ति जो होता है वही प्रभु को प्राप्त कर पाता है। पुण्यवान कौन होते हैं? जो धर्म से जुड़ जाते हैं, जो गौ सेवक है, जो संत सेवक है, जो ब्राह्मण सेवक है, जो सत्संग सेवक है, कथा श्रवण श्रोता है, ऐसे लोग ही तो पुण्यवान होते हैं। इसलिए सुख चाहते हैं तो भगवान के साथ में मैत्री बना करके रखो। भगवान से मैत्री कब होगी? जब भगवान का, जब आपके बहुत पुण्य हो जाएंगे। क्योंकि तामसी व्यक्ति का और पुण्यहीन व्यक्ति का कभी भी मन शांत नहीं रहता। उसका मन अशांत रहेगा, क्रोध से भरा रहेगा। पुण्य ही आपके मन को शांत बनाते हैं, सहज बनाते हैं। और भगवान को ऐसे लोग ही प्रिय होते हैं जो सहज है, जो शांत है, जिसके मन में छल है, कपट है, द्वेष है, पाखंड है, दिखावा है, छल भरा हुआ है, अभिमान भरा हुआ है, क्रोध भरा है, कामनाओं से, वासनाओं से तृप्त है। ऐसे लोग भगवान को प्रिय कदापि न हुए, न कभी होंगे।